हेलो गाइस, तो यार कैसे हैं यार आप सभी। मैं हूं एक्सप्लोरर के तौर आप सभी को आज के वीडियो में बताने वाला हूं कैसे आप एक वेब डेवलपर बन सकते हैं। वेब डेवलपमेंट के बारे में सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं। वेब डेवलपमेंट कितने टाइप्स का होता है, कैसे आप बन सकते हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेंगी, कहाँ से आप शुरू करें, पूरा एक रोड मैप क्या होने वाला है, क्या वेब डेवलपर की अर्निंग्स होती हैं और सारी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। कैसे एक वेब डेवलपर अर्न करता है, सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बनने के लिए सबसे पहले वेब डेवलपर अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए वेब डेवलपर का काम जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वेब डेवलपर आखिर करता क्या है, होता क्या है वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपर जितनी भी आप वेबसाइट देखते हैं वो बेसिकली वेब डेवलपर ही बनाता है, उसका बेसिकली वही काम होता है। तो वेब डेवलपमेंट में दो टाइप्स होते हैं, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। अब आप सोच रहे होंगे ये सब क्या होता है, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो फ्रंट एंड होता है जो हम लोगों को दिखता है। जैसे मान लीजिए हम लोग किसी साइट पर गए, हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी की साइट पर गए, किसी भी इंस्टीट्यूट की साइट पर गए या किसी भी शॉपिंग साइट पर जाते हैं, तो जितनी चीज़ें हम लोगों को वहाँ पर दिखती हैं वो सारी की सारी फ्रंट एंड में आती हैं। जो किसी यूज़र को दिखें, लाइक यूज़र हम लोग हैं तो हम लोगों को वो चीज़ दिखेगी। तो जो हम लोगों को दिखती है वो सारी चीज़ें आती हैं फ्रंट एंड में। एंड जो रिस्पॉन्सिव चीज़ें होती हैं लाइक डेटाबेस होते हैं और सारी चीज़ें जो अंदर की चीज़ें होती हैं, लाइक मान लीजिए हम लोग यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं, तो जो डेटा हम लोगों ने डाला है वो फिर कहाँ जा रहा है, कहाँ से वो प्रोसेस होके आ रहा है, तुरंत बता देता है हम लोगों का यूज़र आईडी गलत है या पासवर्ड गलत है। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, वो सारा का सारा आता है आपका वो सारी की सारी चीज़ें आपकी आती हैं बैक एंड में। बैक एंड का वर्क क्या होता है, जो चीज़ें हम लोगों को नहीं दिखती हैं वेब डेवलपमेंट में किसी भी वेबसाइट पर, वो सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो बैक एंड का वही काम होता है बेसिकली। और अगर आप फ्रंट एंड सीखना चाहते हो, फ्रंट एंड के लिए सबसे पहली लैंग्वेज है HTML। HTML बेसिकली क्या होता है, जो साइट पर जो भी जितना भी टेक्स्ट हम लोगों को लिखा दिखता है वो सारा का सारा HTML का काम होता है। HTML से आप उस टेक्स्ट को लिख सकते हैं, लाइक कैसे आपको टेक्स्ट लिखना है, कैसे आपको हेडिंग देना है, कौन सी मेन हेडिंग आपकी रहेगी, वो सारा का सारा काम HTML से होता है। इसके बाद जो कलर्स का काम होता है, लाइक जो कलर्स हैं, कैसे कलर्स हम लोग दे रहे हैं, कहाँ पर टेम्पलेट देना है, कहाँ कैसी सारी चीज़ें देनी है, वो सारा का सारा काम आता है CSS लैंग्वेज से। CSS भी आपको सीखना पड़ेगा। इसके बाद अब ये दोनों चीज़ें हो गई हैं, लेकिन हम लोगों की वेबसाइट लाइक मान लीजिए हम लोग करते हैं अपलोड बटन पर या किसी भी बटन पर हम लोग क्लिक करते हैं, लाइक मान लीजिए ओके का लिखा है, अपलोड का लिखा है या नेक्स्ट का लिखा है, तो वो बटन कैसे रिस्पॉन्सिव हो जाता है, वो सारी की सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट के अंदर आती हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, ये हो गई फ्रंट एंड की बात। अब कर लेते हैं बैक एंड की बात। जो भी पीछे का हिस्सा होता है, जो पीछे सारी चीज़ें वर्क कर रही होती हैं, तो उनके बारे में जानने से पहले आपको कुछ लैंग्वेज जाननी पड़ेंगी, लाइक पाइथन, जावास्क्रिप्ट, जावा, ये सारी लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेंगी अगर आप एक बैकएंड डेवलपर बनना चाहते हैं। बैकएंड वेब डेवलपर अगर आप बनना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। कुछ डाटाबेसेस भी आपको सीखने पड़ेंगे। इसके बाद टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो रही है, तो हम सभी लोग जानते हैं। तो इसको ईजी करने के लिए, इसको ईजी बनाने के लिए, हम लोगों को कोडिंग को आसान करने के लिए बहुत सारी लाइब्रेरीज़ मार्केट में आ चुकी हैं। लाइक अगर आप VS कोड से कोड कर रहे हैं तो वहाँ पर ढेर सारी लाइब्रेरीज़ बगल साइड में आपको दिख जाएंगी। उनको यूज करके आप जल्दी से और अपना कोड जल्दी से लिख सकते हैं। उन लाइब्रेरीज़ के बारे में भी बता दूंगा। आइए अब बात कर लेते हैं इनके सैलरी के बारे में। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो उसकी सैलरी इंडिया में 2 लाख से 12 लाख पर एनम तक है। अगर आप बैक एंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो उसकी सैलरी 2 लाख पर एनम से 9 लाख पर एनम तक है। लेकिन अगर आप दोनों सीख जाते हैं, मान लीजिए आपने दोनों सीख लिए, फ्रंट एंड भी सीख लिया आपने और बैक एंड भी आपने सीख लिया, तो आपको बोला जाएगा फुल स्टैक वेब डेवलपर या फुल स्टैक डेवलपमेंट। तो अगर आप दोनों सीख लेते हैं तो आपका पैकेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका पैकेज 12 लाख पर एनम तक हो जाएगा। इसके अलावा आप फ्रीलांसिंग से भी अर्निंग कर सकते हैं। तो वेब डेवलपमेंट आपको सीखना कहाँ से है, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। उसके लिए मैं 4-5 कोर्सेस आपको रिकमेंड करूँगा। तो 4-5 कोर्सेस मैं आपको बताने वाला हूँ। उन कोर्सेस से आप बेसिक से सीख सकते हैं, एज अ बिगिनर आप सीख सकते हैं। मैटर नहीं करता है कि आप किस ब्रांच से हैं, लाइक आप साइंस से हैं, आप मैथ से हैं, आप किसी भी ब्रांच से हों, फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आप लोग आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कोड विद एआई के पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर इनका ये कोर्सेज यहाँ पर इसमें पड़ा हुआ है, ये आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड हाउ वेबसाइट वर्क।
ये इनकी वेबसाइट पर कोर्स पड़ा हुआ है। सारी चीज़ें बेसिक से लेकर एडवांस तक इन्होंने इसमें बताई हुई हैं। इनका कोर्स आप इनकी प्लेलिस्ट से एक्सेस कर सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर है बिकम अ वेब डेवलपर। ये लिंक्डइन लर्निंग पर आपको कोर्स मिल जाएगा। आप इनका फ्री ट्रायल लेकर इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इस कोर्स में HTML एसेंशियल ट्रेनिंग, इंट्रोडक्शन टू CSS एसेंशियल ट्रेनिंग, जावास्क्रिप्ट एसेंशियल ट्रेनिंग से लेकर वेब डेवलपमेंट फाउंडेशन और आपको कैसी जॉब मिल जाएगी एज अ वेब डेवलपर, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाता है वेब डेवलपमेंट अ प्रीमियर। ये एडुकेटिव का कोर्स है। एडुकेटिव बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सीखने के लिए लैंग्वेजेस को। सारी चीज़ें यहाँ पर सीख सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपको कोर्स करके मज़ा आ जाएगा। आप भी इनका यहाँ पर फ्री ट्रायल ले सकते हैं और सारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें बताई हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड, वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क और वर्जन कंट्रोल विद गिट, जो कि मैंने वीडियो में आपको बताया था, वो भी यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है हम लोगों का वेब डेवलपमेंट रोड मैप। यहाँ पर वेब डेवलपमेंट रोड मैप बताया गया है W3 स्कूल्स के प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर आप सारी चीज़ें इनकी एक्सेस कर सकते हैं। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, SQL सारी लैंग्वेज यहाँ पर अलग अलग बताई गई हैं। और अच्छी बात ये है कि आप यहाँ पर कोड भी अपना लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद